राज्यसभा सांसद ने कहा, सरकार घोषणाएं कुछ और करती हो, लेकिन आंकड़ों से स्पष्ट है कि किसानों के हितैषी होने का दावा हवा हवाई है। प्रधानमंत्री की सर्वाधिक महत्वाकांक्षी किसान फसल बीमा योजना के लिए पिछले 7 वर्षों में सबसे कम धन आवंटित हुआ है। वर्ष 2024-25 में आवंटित 15,864 करोड़ रुपए के सापेक्ष इस वर्ष 2025-26 में ये धनराशि मात्र 12,242 करोड़ रुपए आवंटित की गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 23% कम है। प्रधानमंत्री द्वारा ये योजना फरवरी 2016 में प्रारंभ की गई थी। किसानों द्वारा भी इस योजना से मोहभंग होने का प्रमुख कारण यह है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को फसल क्षति दावे का भुगतान अत्यंत विलंब से होता है। किसानों को दिए जाने वाले बीमा दावे भुगतान की धनराशि वर्ष 2018-19 में 29,444 करोड़ रुपए से घटकर 2024-25 में 10,391 करोड़ रुपए रह गई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत दावों का भुगतान न होना या देरी से भुगतान होने के कारण भी किसानों को इस योजना के प्रति आकर्षण निरंतर कम हो रहा है। मजेदार बात यह है कि किसानों की आय दोगुनी करने वाली केंद्र सरकार ने इस वर्ष कृषि बजट आवंटन में 2.5% तक की कटौती की है। किसानों को नई तकनीक के नाम पर हमारे देश में 721 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, लेकिन जो शोध इन केंद्रों में हो रहे हैं वह जमीन पर कहीं दिखाई नहीं देता। किसान उससे कहीं भी लाभान्वित नहीं हो रहा है। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के प्रति गंभीर होने का निरंतर दिखावा कर रही है। यहाँ ये भी स्पष्ट है कि सरकार ने मात्र 23 राज्यों में ही ये योजना लागू की है। शेष राज्य इस योजना से वंचित हैं। साफ जाहिर है कि इस योजना के क्रियान्वयन के लिए जो सरकार के पास प्रभावी तंत्र होना चाहिए उसका अभाव है। आगरा से हिंदुस्तान वॉइस 18 के लिए दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट। हम किसानों की आमदनी दूनी कर रहे हैं, इसका सत्यता से कोई रिश्ता नहीं। प्रधानमंत्री की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बजट इस बार 23% कम हुआ है। आप लोग जानते हैं कि एक दौर था जब ये किसान फसल बीमा लागू नहीं था, 2016 में लागू हुआ तो किसान की फसल बर्बाद हो जाती थी और उस पर सरकार ने ये कहना शुरू कर दिया कि किसानों की हम फसल का बीमा कर रहे हैं, लेकिन उस मामले में सरकार गंभीर नहीं है। और स्थिति ये है कि एक वो जहाँ किसानों को फसलों का बीमा नहीं मिल रहा है, वहीं इस बार कृषि का जो बजट है उसमें 2.5% की कमी की गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृषि के लिए कितना बजट आवंटित हुआ एक अलग सवाल है, उससे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि कृषि के लिए जो है ना आवंटित हुआ था उसका कितना खर्चा हमने किया। पिछले 5 वर्षों में 2021 और 22 से लेकर के अब तक 67,000 करोड़ रुपया तो खेती बाड़ी पे खर्च ही नहीं हुआ। कुल मिलाकर के 5 वर्षों में कृषि के लिए जो धन आवंटित हुआ था उसका 67,000 करोड़ रुपया खर्च नहीं हुआ। इसका सीधा मतलब यह कि ये सरकार किसानों की समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि सरकार कहती है कि साहब आधुनिक खेती होनी चाहिए, वैज्ञानिक खेती होनी चाहिए। हमारे देश में 721 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि कृषि के क्षेत्र में जो शोध हो रहे हैं वो शोध सिर्फ प्रयोगशालाओं तक सीमित हैं। वो शोध जमीन पर कहीं नहीं उतर रहे हैं जिससे किसान वैज्ञानिक पद्धति से अपनी खेती करना शुरू करें। आज सबसे बड़ा सवाल है, अभी उत्तर प्रदेश की सरकार का बजट आया। पहले जो आवारा पशु थे, जो गौशाला में बंद कर दिए जाते थे, उनके लिए 30 रुपया प्रति पशु चारे के लिए आता था। अब वो राशि बढ़ाकर कर दिए 50 रुपया। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, किस गलतफहमी के शिकार है? 50 रुपया प्रति पशु के हिसाब से किस पशु का पेट भरा जा सकता है? तो 2 ही बातें हैं। अगर आवारा पशु है तो किसान की फसल को बर्बाद करेंगे, अगर गौशाला में आप भेजेंगे तो चारे का भाव में मरेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसान की फसल जो आवारा पशुओं द्वारा बर्बाद की जाती है उसके लिए कोई मुआवजे का प्रावधान नहीं है, वो फसल बीमा योजना के तहत नहीं आता। ये मामला बहुत गंभीर है और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि किसानों के साथ छलावा है, किसानों के प्रति सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है और सरकार का निरंतर राग अलापना कि हम किसानों की आमदनी दूरी कर रहे हैं, ये सत्यता से बिल्कुल परे है।